अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो इनर्जेटिक्स है। इनर्जेटिक्स के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे एनर्जी के बारे में बताऊँगी। हमें पता है एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स विच आर इन ऑफन इंटर कन्वर्टेबल, यानी वो एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो जाती है। जैसे मैं कहूँ केमिकल एनर्जी है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। लाइट एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी में, यानी एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। ये कहलाता है इंटर कन्वर्टेबल। इन केमिकल एनर्जेटिक्स, अब जब हम केमिकल एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं, वी आर मेनली कंसर्न इन टू फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें हम दो फॉर्म ऑफ एनर्जीज पढ़ेंगे, एक केमिकल एनर्जी पढ़ेंगे और एक हीट एनर्जी पढ़ेंगे। अब केमिकल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल, वो एनर्जी जो किसी मॉलिक्यूल में स्टोर्ड होती है। जैसे मैं कहूँ कि वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, वो जो एटम्स की बॉन्डिंग है, वो जो बॉन्डिंग जिस एनर्जी की वजह से है, वो एनर्जी कहलाती है केमिकल एनर्जी। इन अ मॉलिक्यूल विच इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स आपस में बॉन्ड हुए होते हैं, उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ना, वो कहलाती है केमिकल एनर्जी। अब हीट एनर्जी क्या होती है? दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड अब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज़ ब्रोकन। हीट एनर्जी हमेशा केमिकल बॉन्डिंग से ही रिलेटेड होती है। जब कभी कोई बॉन्ड बनेगा ना, तब वो एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी दो एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो ये एनर्जी रिलीज़ होगी, और जब ये बॉन्ड तोड़ा जाएगा तब ये एब्जॉर्ब होगी। जैसे मैं कहती हूँ वाटर मॉलिक्यूल है, मैंने वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड को तोड़ना है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट हमारे पास इनर्जेटिक्स की डेफिनेशन है। यहाँ से सिंपली आपने केमिकल एनर्जी करनी है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल। आप इसको बेटर बनाने के लिए आप लिख सकते हो विच इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। ये केमिकल एनर्जी, ये हीट एनर्जी। आगे आपने यहाँ से जो करना है वो है इनर्जेटिक्स। इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस। हम इनर्जेटिक्स है क्या? इनर्जेटिक्स में हम एनर्जी चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी एनर्जी कैसे तब्दील हो रही है। दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी चेंजेस होते हैं ना, उसकी स्टडी को हम इनर्जेटिक्स कहते हैं। जैसे मैं कहूँ, अभी आपको पीछे बता के हटी थी कि जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है या टूटता है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है और एनर्जी रिलीज भी होती है। दीज चेंजेस आर काज बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये चेंजेस कब होते हैं? जब कोई बॉन्ड बन रहा होता है और जब कोई बॉन्ड टूट रहा होता है। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द वीक बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट ब्रेक वाइल इन प्रोडक्ट्स न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है, यानी वो टूट जाता है और वो प्रोडक्ट्स बनाते वक्त एक नया बॉन्ड बन जाता है। सिंस एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड, बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वह एनर्जी इज इवॉल्व व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म, सच रिएक्शन टेक प्लेस विद द। अब जब एनर्जी रिलीज होगी तो एवोल्यूशन होगा एनर्जी का, और एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन जो है आपने यहीं से, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी चेंजेस होते हैं, उनको हम उनकी स्टडी को एनर्जेटिक कहते हैं। यहाँ तक एनर्जेटिक्स। आगे यहाँ पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन है। इफ़ अ रिएक्शन इज अकम्पेन्ड, किसी रिएक्शन में क्या हुआ है विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट निकली है, इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक। आपने एक्सो एक्स लफ्ज़ से याद रखना है, जैसे एग्जिट होता है ना, बाहर की तरफ आना, थर्म होता है हीट। ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट बाहर को हो, एवॉल्व हो, एवोल्यूशन हो, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इफ़ हीट इज़ अब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन, और अगर हीट अब्जॉर्ब हो किसी रिएक्शन के दौरान, उनको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। जैसे मैं कहूँ एंडो लिखा है ना, एंड इंट्रेंस से है, इंट्रेंस से है, थर्म हीट, किसी रिएक्शन के अंदर हीट जा रही है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, if in energetics we not only encounter heat which comes out of the chemical reaction, अब हम energetics में सिर्फ heat को नहीं देखते but also another quantity which is called enthalpy, हम enthalpy को भी देखते हैं। आगे enthalpy का बड़ा डिटेल से भी टॉपिक है, लेकिन अभी जस्ट इधर एक वर्ड यूज़ हुआ है। enthalpy क्या होता है? enthalpy और हीट कंटेंट, यहाँ पे enthalpy की डेफिनेशन है, इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो टोटल हीट कंटेंट होता है ना, वो उसकी एंथैल्पी के ना कहलाता है। इसके यूनिट होते हैं किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब व्हेन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, अब आपको पता है जब किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है,
जब एब्जॉर्ब होगी द टोटल इंथैल्पी ऑफ सिस्टम इंक्रीज, तो सिस्टम की इंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। व्हेन द एनर्जी इज एवॉल्व, और जब एनर्जी बाहर जाएगी तो टोटल इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, तो टोटल इंथैल्पी की जो एनर्जी है वो सिस्टम की इंथैल्पी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। केमिकल इनर्जेटिक्स, अब यहाँ पे एक थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है। थर्मोडायनेमिक्स मिक्स भी थर्मो, आप कह लें इनर्जेटिक्स एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर डिफरेंट आ सकती हैं ब्रांचेस, उसमें एक थर्मोडायनेमिक्स भी है। डील्स विद एनर्जी चेंजेस, इसमें एनर्जी चेंजेस पढ़े जाते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी चेंजेस आते हैं उनको हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। एंड हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल सिस्टम, और ये जो चेंजेस हैं ये किसी केमिकल सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पे कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं, ये कहलाता है थर्मोडायनामिक्स। अब यहाँ पे एक थॉमस यंग की बात की गई है, इसने सबसे पहले एनर्जी का वर्ड यूज़ किया था 1802 में, तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम एंड सराउंडिंग का कंसेप्ट है। जब भी हम एनर्जेटिक्स या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो है सिस्टम और सराउंडिंग। एनर्जेटिक्स में सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है बच्चे, जैसे मैं कह लूँ कि मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, बीकर के अंदर मेरे पास वाटर है, ठीक है, बीकर के अंदर क्या है, वाटर है। अब मैं इस वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हूँ कि इस वाटर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। जैसे मैं कहती हूँ अगर टेम्परेचर मैं लो कर देती हूँ, ठीक है, तो यही वाटर किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ऑल्दो वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है ना, वाटर तो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन मैंने टेम्परेचर लो किया तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और अगर मैं यही टेम्परेचर हाई कर देती हूँ तो ये गैस में चेंज हो जाएगा। तो यानी ये वाटर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ये वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो मेरे ऑब्जर्वेशंस में हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं सिस्टम, ठीक है। जिस भी चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा हो, कोई भी चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो वो कहलाती है सिस्टम, ठीक है। सिस्टम के गिर्द कोई भी चीज़, जैसे मैं कह लूँ ये बीकर है, ठीक है, इर्द गिर्द एयर भी प्रेजेंट होगी और भी बहुत सारे नॉन लिविंग और लिविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे इस वाटर के गिर्द। जैसे मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं बाहर से देख रही हूँ, तो सिस्टम के अलावा जो भी कोई चीज़ आउटसाइड प्रेजेंट होती है वो उसकी सराउंडिंग कहलाती है। तो ये है सिस्टम। और किसी भी चीज़ को, कोई भी केमिकल फिजिकल चेंज जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी भी सब्सटेंस का, उसको आप सिस्टम कहोगे। और सिस्टम के बाहर कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट है वो आपकी सराउंडिंग कहलाएगी। यहाँ पे देखिए, इन केमिस्ट्री एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी, कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज जिसको आप स्टडी कर रहे हो इसको आप सिस्टम कहते हो, ठीक है। द केमिकल, अब केमिकल रिएक्शन में क्या आते हैं, रिएक्टेंट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, कैटालिट्स आते हैं। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट कर रही हो, प्रोडक्ट्स वो जो नहीं। जैसे आप कह लें केमिकल रिएक्शन ही आप स्टडी कर रहे हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कम्बिनेशन मिल के वाटर बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स होंगे, वाटर प्रोडक्ट होगा। कैटलिस्ट कोई भी चीज़ जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है। सॉल्वेंट्स आ जाते हैं, जो कोई भी चीज़ है ये केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है। अब ये सराउंडिंग की डेफिनेशन है, एवरीथिंग एल्स विच डज नॉट फॉल इन द सिस्टम, कोई भी चीज़ जो सिस्टम में नहीं आती इस कॉल्ड सराउंडिंग, उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर बॉइलिंग वाटर, अगर आप वाटर को बॉयल करते हो इन अ बीकर, द वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड सिस्टम, ये सिस्टम की एग्जाम्पल है। वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, सिस्टम। एवरीथिंग सराउंडिंग लाइक द बीकर, अब बीकर हो गया जो जिस चीज़ के अंदर आपने वाटर रखा है, बर्नर जिससे आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, विल बी कॉल्ड सराउंडिंग, इनको आप क्या कहोगे, सराउंडिंग कहोगे। अब यहाँ पे वो फिर वही बताता है, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, जब एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है। जैसे आप कहो, आप यही वाटर मॉलिक्यूल जो था आप इसको हीट अप कर रहे थे, इसके नीचे आपने बर्नर लगाया हुआ है, ठीक है, इसके नीचे आपने क्या लगाया हुआ है, बर्नर लगाया हुआ है। अब ये हीट जो है सराउंडिंग, एक्चुअली में ये सराउंडिंग है, ठीक है, हीट सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है, द चेंज इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब होगी, ऐसे इससे चेंज को आप क्या कहोगे, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक हीट हमेशा पॉजिटिव साइन में होती है, व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, और अगर यही एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में आती तो इसको एक्सोथर्मिक कहना था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोट है, अगर हीट जो है वो सराउंडिंग से जा रही है सिस्टम में, तो ऐसे ये हीट है एंडोथर्मिक, दिस इज एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक हीट हमेशा पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अगर मैं बात करूँ यही हीट जो है
ये जा रही है सिस्टम, यानी अंदर से जा रही है बाहर सराउंडिंग में। तो ऐसी हीट जो होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, और एक्सोथर्मिक हीट जो है वो हमेशा नेगेटिव में आती है। ठीक है, 2 पॉइंट्स थे। सिस्टम सराउंडिंग का कंसेप्ट क्या है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हीट कब होगी, जब हीट सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी तो ये हीट कहलाएगी एंडोथर्मिक और इसको पॉजिटिव कहेंगे, और अगर सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी तो एक्सोथर्मिक और इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया गया है। ये देखिए सराउंडिंग है, अगर आप कहें हीट अंदर को जा रही है, एंडोथर्मिक है, सराउंडिंग कूल होती जाएगी। ठीक है, एंडोथर्मिक यानी बाहर की हीट अंदर चली गई है तो बाहर कूल हो जाएगा, और अगर अंदर से बाहर आ रही है तो सराउंडिंग गेट वार्मर, बाहर क्या होती जाएगी, गर्मी होती जाएगी सराउंडिंग। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि डज बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक चेंज, यानी एक बीकर में वाटर बॉयल हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या एक्सोथर्मिक होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बीकर को बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हो और वो बीकर कोई ना कोई हीट एब्जॉर्ब करेगा, वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी बॉयल होगा ना। तो बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर, यहाँ से आप आंसर करोगे इन अ बीकर इज़ एंडोथर्मिक चेंज। कैसा चेंज है वो, एंडोथर्मिक, वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी वो बॉयल होगा ना। आगे विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड इन द सिस्टम, यानी वो वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो विच की जगह आप कर सकते हो हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड इन द सिस्टम। तो इसका आंसर, दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा कि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है उस सिस्टम के अंदर।